तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न क्या बोलता है भाई, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है? तो ये ऑप्शन है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। अब बी ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और सी ऑप्शन है उपयुक्त तो दोनों सही। या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया प्रकाश का परावर्तन का नियम है ना, वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन जो उपयुक्त दोनों सही है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए। विद्युत धारा की इकाई क्या है? मतलब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है एम्पियर, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है वाट। तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है ना, एसआई मात्रक, वो एम्पियर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो ओम का नियम V बटा आई बटा आर, भी बराबर आई बटा आर दर्शाता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद करके अपने परीक्षा में जाना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सीरीज संयोजन में प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है? तो सभी प्रतिरोधों का योगफल करके, मतलब जोड़ के भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्ञात किया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न क्या बोलता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम पर आधारित है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठा के नियम पर आधारित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है H2O, बी ऑप्शन है CO2, सी ऑप्शन है NaCl, डी ऑप्शन है H2SO4। तो जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है ना, वो H2O होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? ए ऑप्शन है 7 से अधिक, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 के बराबर, डी ऑप्शन है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो जो भैया अम्ल होता है ना, उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षार होता है ना, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है ना, वो उदासीन होता है। जैसे हम पानी पीते हैं वो उदासीन है, उसका पीएच मान 7 होता है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? जैसे हम कार्बन को C से दर्शाते हैं, वैसे भैया हम सोडियम को काची से दर्शाते हैं। ए ऑप्शन है S से, बी ऑप्शन है Na से, सी ऑप्शन है K से और डी ऑप्शन है Cl से। तो जो भैया सोडियम का रासायनिक प्रतीक है ना, वो Na है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए हाई रहा हमारा कार्बन, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे। भैया कई गो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? तो एगो, दूगो, तीन गो, 4 गो। तब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कार्बन के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? साबुन का रासायनिक नाम क्या है? तो साबुन का रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है, सोडियम सिट्रेट होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मानव शरीर के रक्त का पीएच मान क्या होता है? जो हमारा शरीर में खून बहता है उसका पीएच मान क्या होता है? ये ऑप्शन है 6.4, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 8.4, डी ऑप्शन है 9.4। तो भैया जो मानव शरीर का रक्त होता है ना, उसका पीएच मान 7.4 होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? डीएनए की द्विहिलीय संरचना किससे प्रस्तावित की थी?
तो कौन प्रस्तावित किया था भाई डीएनए की द्वि हेलिकस थी संरचना? तो वाटसन और क्रिक ने। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पौधे में जल के परिवहन का माध्यम किसके माध्यम से होता है? मतलब पौधा में जो जल बहता है वो किसके माध्यम से होता है? ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है पोलियम, सी में कॉम्बियम और डी ऑप्शन है पीत। तो भैया जो पौधे में जल का परिवहन होता है ना वो जाइलम के माध्यम से होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है? तो जो मानव नेत्र का रेटिना होता है ना वो प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाचन तंत्र में अम्लीय वातावरण कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन है मुख में, बी ऑप्शन है अमाशय में, सी ऑप्शन है छोटी आंत में, डी ऑप्शन है बड़ी आंत में। तो जो भैया पाचन तंत्र है ना उसमें अम्लीय वातावरण अमाशय में पाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सा गैस है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ा जिम्मेदार है और उसके लिए उत्तरदायी है और उसका कारण भी भाई यह बनता जा रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है, आवर्त सारणी के तत्वों को उनके किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ए ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान पर, बी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर, सी ऑप्शन है आयतन के आधार पर, डी ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या के आधार पर। तो आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जब एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? आपको बताना है कि जब एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो भैया आपको याद कर लेना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 19वां प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव शराब बनाने के लिए सहायक होता है? तो भैया जो ईस्ट होता है ना उस शराब बनाने के लिए सहायक होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए ध्वनि की चाल किस माध्यम में अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विद्युत प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या है? ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है ओम, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो जो विद्युत प्रतिरोध का इकाई मात्रक होता है ना वो ओम होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वह गैस कौन सी है? वह गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य रूप से योगदान करती है। ये ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो भैया वह गैस है, कौन गैस है जो ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए मुख्य रूप से योगदान देती है? तो वो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किसी द्रव की सतह पर पड़ी प्रकाश की किरण अपवर्तन की घटना किससे संबंधित है? आपको बताना है किसी द्रव की सतह पर पड़ी प्रकाश की किरण के अपवर्तन की घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम से, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम से, सी ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत से और डी ऑप्शन है बर्नौली के सिद्धांत से। तो जो भैया ये संबंधित है ना वो स्नेल के नियम से संबंधित है। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन का होता है समाप्त। मिलते हैं कल आपसे एक नई ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।